हाय कैप्रिकॉन, वेलकम टू योर रीडिंग। तो यस कैप्रिकॉन, ये आपकी साल 2025 की ईयरली रीडिंग होने वाली है, जिसे आप अपने सन मून राइजिंग या फिर नॉर्थ नोड के बेस पर देख सकते हैं, या फिर आप जो भी साइन फॉलो करते हो, चाहे वैदिक सिस्टम से या फिर आपके वेस्टर्न सिस्टम से, आप उसके अनुसार भी इस रीडिंग को देख सकते हो। ओके, ऑलराइट। तो हम यहाँ पर कैप्रिकॉन साइन की रीडिंग की शुरुआत करते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू ग्रेट स्पिरिट्स। मकर राशि के लिए साल 2025 कैसा रहेगा? पहला कार्ड है क्लियर योर माइंड। शाइन, ब्यूटिफुल। असेस द सिचुएशन। फाइंड बैलेंस। ऐसा लगता है ये साल में आप जैसे कहते हैं ना कि मिच्योर बनना, और मिच्योरिटी के साथ ऑब्वियसली बहुत सारी नई ब्लेसिंग्स भी आती हैं, बट बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी आती हैं। सो ये साल में आप एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन बन रहे हो। आप मुझे फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होते हुए दिख रहे हो। आप मुझे एक बेटर रिलेशनशिप में जाते हुए दिख रहे हो, जहाँ पर आपने फिगर आउट कर लिया है कि आपके लिए कौन बना है, या फिर आपको कौन सा काम करना है सारी उम्र। तो जैसे ये साल आंसर्स का है, फिगर आउट करने का है, और वो फिगर आउट करने के प्रोसेस में आप मैच्योर दिख रहे हो या मैच्योर बन रहे हो, और मैच्योरिटी के साथ ही सोच रहे हो। ओके, सो बारी बारी बात करते हैं कैप्रिकॉन। पहले कार्ड की बात करेंगे, क्लियर योर माइंड। तो पहले 3 महीने किस चीज़ के हैं? ये है क्लीन स्लेट के। जो भी आपके सबकॉन्शियस माइंड में, मान लीजिए, बिलीफ सिस्टम है, जो आपको पता है कि ये वाला नाज मुझे जचता नहीं, बिलीफ सिस्टम, या फिर ये बिलीफ सिस्टम मेरे नई रियलिटी को ब्लॉक करता है या क्रिएट नहीं करने देता, तो आप उसको बेसिकली क्लीन कर रहे हो, उसको हील कर रहे हो। ओके, तो पहले 3 महीनों में बहुत पावरफुल महसूस करोगे आप लिटरली जैसे स्ट्रेंथ या फिर मैजिशियन कार्ड जैसी एनर्जी, मैजिशियन कार्ड की एनर्जी के जैसे रहोगे। आपको ऐसा लगेगा कि यस, मेरे में ऐसा कुछ नहीं है जो मैं ठीक नहीं कर सकता। मतलब मैं यहाँ पर कोई भी बिलीफ सिस्टम चेंज करके अपनी रियलिटी चेंज कर सकता हूँ। अगर मैं अपने माइंड को ठीक कर लूँ तो मेरी रियलिटी अपने आप से ठीक हो जाएगी। तो जैसे एक बहुत लीडर के जैसे आप बिहेव कर रहे हो अपने खुद के लिए, और आप अपने माइंड को क्लीन स्लेट दे रहे हो, क्लीन कर रहे हो और उसको क्लीन स्लेट बना रहे हो। ओके, सो क्लैरिटी बहुत है इन 3 महीनों में। आपको एग्जैक्टली पता है कब कौन सा काम करना है, कब कौन सी बात बोलनी है, कैसे बोलनी है। जैसे आप अगेन बहुत जैसे स्क्रिप्ट है आपके पास अच्छी खासी। ओके, सो क्लियर योर माइंड, ये आपकी गाइडेंस भी होगी। अगला कार्ड शाइन। तो पहले 3 महीनों में ये जितनी क्लैरिटी आप गेन कर रहे हो, उस क्लैरिटी का कमाल आपको दिखेगा अगले 3 महीनों में, क्योंकि अगले 3 महीनों में आप छा जाने वाले हो। किसी और को तो मौका ही नहीं मिलने वाला दिखने का या फिर शाइन करने का, क्योंकि सारी शाइन आप ही की, आप सूरज बन रहे हो लिटरली यहाँ पर। ओके, सो ये आपके रिवॉर्ड्स का टाइम पीरियड है। आपको ऐसा लगेगा कि आपके जीवन में बहुत सारी प्रॉस्पेरिटी है। आप जहाँ जा रहे हो, जो काम कर रहे हो, आपको वहाँ पर प्रोग्रेस या सक्सेस देखने को मिल रही है। ओके, तो ये 3 महीने बहुत सक्सेसफुल हैं, और सक्सेसफुल होने के साथ साथ फेमस हो रहे हो आप यहाँ पर अच्छी चीज़ों के लिए। ओके, आप सर्कुलेट हो रहे हो, आपका नाम सर्कुलेट हो रहा है आपकी ब्लड लाइन में भी, आपके रिश्तेदारों में भी, आपके इर्द गिर्द की सोसाइटी में भी, कि आप ये काम करते हो या ये आपकी एक्सपर्टीज़ है, ये आपकी स्किल्स हैं, है ना। तो आप जाने जा रहे हो। ओके, ये बहुत अच्छा टाइम पीरियड होगा जो वो उन लोगों के लिए जो अपना कुछ नया काम शुरू कर रहे हैं, मतलब अपना काम, अपने पैरों को जमा रहे हैं किसी फील्ड में। ये टाइम पीरियड बड़ा अच्छा होगा। ओके, अगला कार्ड है असेस द सिचुएशन। यहाँ पर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज मुझे बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। ये पता है क्या है? ये है जब आप खुद अपना रेंट पे कर रहे हो या अपने बिल्स पे कर रहे हो, और क्योंकि ये पहली पहली बार जैसे मान लीजिए आपके साथ हो रहा है, तो आप ऑब्जर्व कर रहे हो कि इस सिचुएशन को मुझे इस सिचुएशन में मुझे आगे कैसे बढ़ना है। ओके, और इन केस ऐसा आपके लिए, मतलब आप ऑलरेडी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो या रिलेशनशिप भी आपने फिगर आउट कर लिया है, तो इस टाइम विंडो में ऐसा हो सकता है कि कुछ नई इंफॉर्मेशन आपके सामने आए आपकी लाइफ को लेकर, और आपको लग सकता है कि ओ, ये सिचुएशन के बारे में अभी तक तो मैंने नहीं सोचा था, लेकिन अब मुझे सोचना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि
इसी चीज़ को करके मेरा आगे का काम बने। ओके, तो जो भी आपको इस विंडो में सक्सेस चाहिए होगी ना, वो किसी चीज़ पर डिपेंड कर रही होगी। तो जब तक उस चीज़ को फिगर आउट नहीं करोगे, वो नेक्स्ट स्टेप या नेक्स्ट सक्सेस मैनिफेस्ट नहीं होगी। ओके, सो ये टाइम पीरियड है प्लानिंग का। लिटरली बैठकर सोच विचार करना, डेली रूटीन में लिस्ट बनाकर आगे बढ़ना, बजटिंग करना, जितना पैसा इस टाइम पीरियड में सेव कर पाओगे वो बहुत अच्छा होगा आपके लिए। ओके, बट यस, ये टाइम विंडो में आपका दिमाग जैसे, आपका ब्रेन जैसे एक्टिवेट हो रहा है। ओके, आप कैसे अपनी इंटेलिजेंस को यूज़ कर सकते हो, क्या सीखा है आपने अपनी लाइफ से अभी तक, अपने माता पिता से, इस विंडो में वो सारी इंफॉर्मेशन को यूज़ करने का आपको मौका मिलेगा। ओके, फाइनल कार्ड है फाइंड बैलेंस। तो लास्ट के 3 महीने थोड़े से डावाडोल हो सकते हैं, थोड़े से ऐसी ऊर्जा हो सकती है जहां पर एक वक्त पर कितना ही काम इकट्ठा कर लिया, कितनी चीज़ों को यस बोल दिया आपने और अब आप ओवरवेल्म हो रहे हो। ओके, सो थोड़ी बिजी एनर्जी, थोड़ी सी प्रेशर वाली एनर्जी दिख रही है और इसका बार बार बाबा मैसेज यही आपको मिलेगा कि खुद को बैलेंस में ले आओ। जहां से नो बोल सकते हो वहां पर नो बोल के पीछे हटो, और जहां से हेल्प मांग सकते हो वहां से हेल्प मांगो, ताकि ये जितना काम इकट्ठा हुआ है वो आप आसानी से कंप्लीट कर पाएं और अपनी लाइफ में बैलेंस लेकर आ पाएं। ओके, तो थोड़ी सी डावाडोल स्थिति दिख रही है इसमें। लेट्स सी टैरो कार्ड्स हमें यहाँ पर क्या बताते हैं। तो सबसे पहले 3 महीनों के लिए क्या कार्ड्स हैं कैप्रिकॉर्न साइन के लोगों के लिए। ऑलराइट, पहला कार्ड है 6 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ कप्स, ब्यूटीफुल, and 8 of Pentacles, very nice. So कैप्रिकॉर्न, इन 3 महीनों में, ये जो पहले 3 महीने हैं, सबसे पहले तो 10 ऑफ कप से ब्रिलियंट टाइम पीरियड है किसी नए रिलेशनशिप को यस बोलने का। पॉसिबिलिटी है कि कोई आपकी तरफ आए और आपके सर्कल से ही कोई आपकी तरफ आए, न्यू लव लेकर, न्यू फ्रेंडशिप लेकर। ओके, सो नए रिलेशनशिप्स को यस बोलना बहुत बेनिफिशियल साबित होगा। ये आपके इनर चाइल्ड को भी हील करेगा। और लेट्स से आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में हो तो इन 3 महीनों में अपने रिलेशनशिप को नेक्स्ट लेवल तक लेकर जाना, मतलब अगर अभी तक आप रिलेशनशिप में हो तो शादी की बात चलाना, या शादी हो चुकी है तो बच्चों के बारे में सोचना, बच्चे भी हैं तो आगे और क्या साथ में मिलकर किया जा सकता है, ऐसी चीज़ों के बारे में सोचा कि और हम साथ में मिलकर क्या कर सकते हैं। सो लेवल अप रिलेशनशिप में कोई भी न्यू बिगिनिंग लेकर आनी है तो इन 3 महीनों में लेकर आओ, बहुत ब्लेस्ड आपको आउटकम्स देखने को मिलेंगे। ओके, यहाँ पर 6 ऑफ पेंटिकल्स गुड कर्मा की भी बात करता है। तो ऐसा लगता है कि इन 3 महीनों में ऐसे लोग आपकी तरफ आएंगे जिन्होंने कभी आपकी मदद की थी और अब उनको आपकी मदद की ज़रूरत है। तो वो जो बैलेंस होता है ना कर्मा का, वो बेसिकली अपने आप को बैलेंस कर रहा है। सो जब भी इन 3 महीनों में कोई आपसे हेल्प मांगे तो हेल्प ज़रूर करना। ओके, हेल्प ज़रूर करना, क्योंकि वो एनर्जी आपकी तरफ लौट कर ज़रूर आएगी, और इतनी लौट कर आएगी कि मतलब कहते हैं ना कि हाथ भी कम पड़ जाए कि कितना और पकड़ू, क्योंकि 8 ऑफ पेंटिकल्स बरकत है, कर भला सो हो भला। ये बेसिकली लिटरली दोनों कार्ड उस चीज़ की बात करते हैं। तो आप दूसरों का भला करोगे, आपके साथ भला होगा। खास करके मनी रिलेटेड या करियर रिलेटेड जो भी आपके काम होंगे ना, वो ऐसे ही बनेंगे जब आप दूसरों का अच्छा सोचोगे, दूसरों का अच्छा करोगे, दूसरों को हेल्प करोगे। ओके, 8 ऑफ पेंटिकल से कुछ लोगों को ऑफिस जॉब मिल सकती है, रिसेप्शनिस्ट जॉब मिल सकती है, या फिर कोई ऐसी इन्वायरमेंट में आपको काम करने का मौका मिल सकता है जिसमें बहुत शांति है, जो कि आजकल के टाइम में बहुत रेयर है। सो बहुत परफेक्ट लोकेशन पर ऑफिस हो सकता है आपका, लोकेशन हो सकती है आपके, एकदम से आपको लग सकता है कि ओ माय गॉश ये तो मेरी ड्रीम जॉब है। ओके, सो ऐसी वाइब दिख रही है यहाँ पर। लेट्स सी आपके अगले, अगर आपका कोई पेपर वर्क भी है ना तो वो भी मुझे अच्छे से होता हुआ दिख रहा है इन 3 महीनों में। ओके, आपके अगले 3 महीनों की बात करते हैं। 7 ऑफ सोर्ड्स, मुझे लगा मुझे ढकना पड़ेगा, नहीं बट कपड़े पहने हैं इसने। सो 7 ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ कप्स एंड 5 ऑफ सोर्ड्स। ओके, क्योंकि आप इसमें शाइन कर रहे हो, क्योंकि पीछे कार्ड आया था ना शाइन का, तो क्योंकि आप इसमें शाइन कर रहे हो
तो कुछ लोगों को तो जेलसी होगी। 7 ऑफ सोर्ड्स बेसिकली आपके इर्द गिर्द कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं जो हमेशा इसी ताक में रहते हैं कि आपकी लाइफ में हो क्या रहा है, कि आपकी लाइफ में नया क्या हो रहा है, आप कुछ नया क्या कर, मतलब एक होता है ना कि कुछ लोगों की बस यही आदत होती है। तो क्वीन ऑफ कप्स के जैसे आप बस अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, फिगर आउट करके बैठे हो, चीज़ों को जी रहे हो, सुख के साथ दूसरों का भी भला चाह रहे हो। लेकिन कुछ लोग यहाँ पर आपकी तरफ ज़रूर ऐसे नज़र रखेंगे और आप उसको भांप भी पाओगे, क्योंकि क्वीन ऑफ कप्स भांपने में बहुत अच्छी होती है, ये स्कैन करने में बड़ी अच्छी होती है। तो आप यहाँ पर बहुत सारे लोगों की जो मोटिव्स हैं, रियल मोटिव्स, रियल इंटेंशंस, आप उसको देख पाओगे। और समहाउ हो सकता है कि ये चीज़ आपको थोड़ी सी निराश करे, क्योंकि ये उन लोगों से हो सकती, उन लोगों के बारे में हो सकती है जो आपके इर्द गिर्द के ही लोग हों। तो आपको लग सकता है कि यार दोस्त ऐसे होते हैं क्या, फैमिली मेम्बर्स ऐसा करते हैं क्या, मेरा भी इतना अच्छा टाइम पीरियड चल रहा है तो ये ऐसे जेलसी कर रहे हैं क्या। सो समहाउ कुछ रेवलेशंस की ह्यूमन नेचर क्या है, ह्यूमन नेचर ये 5 ऑफ सोर्ड्स और 7 ऑफ सोर्ड्स ह्यूमन नेचर है। सो यस, आई थिंक यहाँ पर आप सिक्योर हो अपने आप में, आप खुश हो अपने आप में, बट एट द सेम टाइम कुछ यहाँ पर नेगेटिव लोग ज़रूर आपके सामने आएंगे और वो कुछ समय के लिए आपके दिमाग में जगह ले सकते हैं। तभी 2 सोर्ड्स के कार्ड हैं, राइट। और आप सोच सकते हो कि यार ये क्या है, इनको ये करना है क्या सारी उम्र। सो बेटर एडवाइस आपके लिए यहाँ पर यही है, अपने में मस्त रहो। ठीक है, ये चीज़ें कभी कभी बॉदर ज़रूर करती हैं, लेकिन आई और गई, जैसे कहते हैं ना कि एक कान से सुनो और दूसरे कान से निकाल दो। बेसिकली ये एडवाइस आपके लिए बेटर होगी, क्योंकि ये आपकी ब्यूटी को भी इंक्रीज करेगी, आपके स्टेटस को और इंक्रीज करेगी। आप यहाँ पर हेल्दी हैप्पी रिलेशनशिप्स को अट्रैक्ट करोगे। ये भी पॉसिबिलिटी है कि ये किसी का कोई एक्स हो, टॉक्सिक एक्स, और वो इसी वजह से दुखी है कि आपको इतना अच्छा पर्सन कैसे मिल गया। ओके, बट ये ऐसे इस एनर्जी को रिलीज करना ही बेटर होगा। ओके, और कोई कर्मा की भी भावना मत रखना कि इसको बुरा कर्मा मिले क्योंकि ये बुरा कर्मा करता है, ये भावना भी मत रखना, ये कुछ हेल्प नहीं करती चीज़ें लाइफ में। कर्मा को खुद पता है किसको क्या सज़ा देनी है, किसको क्या गुड लक या ब्लेसिंग्स देनी है। ओके, बस अपना मन साफ रखना है आपको, यहाँ पर खुद भी ईमानदारी के पाथ पर चलना है। पॉसिबिलिटी है कि इस टाइम पीरियड में आपको कुछ रिपीट करने का मौका मिले इन अ बेटर वे। मान लीजिए आपने कोई काम किया पहले जिसमें आपको लगा कि यार काश मैंने नाज इसको बेटर वे में किया होता, काश मैंने ये चीज़ ना बोली होती, इसकी जगह ये बोला होता, तो वही चीज़ रिपीट करने का मौका दिया जाएगा ताकि आप उस मेमोरी को बेटर मेमोरी बना सकें। सो यस, सही पैथ पर चलना है, झूठ नहीं बोलना, गॉसिप नहीं करना और दूसरों का बस भला सोचना है। ओके, ऑलराइट, नेक्स्ट विंडो की बात करते हैं। थैंक यू। All right, Queen of Wands, 3 of Swords, 9 of Cups. Interesting. So Queen of Wands और 9 of Cups साथ में जचने वाली ऊर्जा है, क्योंकि Queen of Wands की कोई भी ऐसी विश नहीं है जो पूरी ना हो। लिटरली वो सूरजमुखी लेकर ही बैठी हुई है यहाँ पर, और सूरजमुखी यहाँ पर क्या है, वो तथास्तु वाली एनर्जी की अच्छा ये आपकी विश है, चलो ये आपकी विश पूरी हुई। सो इस विंडो में डेफिनेटली पकड़ बहुत है आपकी रियलिटी के ऊपर, अपनी डिजायर्स को फुलफिल करने की पावर के ऊपर भी, इसलिए 9 ऑफ कप्स का भी कार्ड है। लेकिन एक दिक्कत है यहाँ पर, वो है 3 ऑफ सोर्ड्स की। आप बहुत जैसे ह्यूमन वाली एनर्जी में हो, जैसे आप बहुत अगर अपने आप को लेकर आप परेशान नहीं हो ना, तो जैसे न्यूज़ आपको अफेक्ट कर रही है, उसकी लाइफ में मान लीजिए किसी आपके अपने की लाइफ में मान लीजिए कोई दुख है, तो वो चीज़ आपको परेशान कर रही है। तो इस टाइम पीरियड में आपका हार्ट चक्र जैसे बहुत वूंडेड दिख रहा है, अपनी वजह से नहीं, जैसे लोगों की वजह से। जैसे हम बोलते हैं ना कि यार इस धरती पर इतना कष्ट क्यों है, ये जानवरों को इतना लोग क्यों दुखी करते हैं, या फिर इंसान के साथ प्यार से क्यों नहीं रह सकता। तो थोड़ा सा ये स्पिरिचुअल एनर्जी दिख रही है, क्योंकि आपकी 3D रियलिटी तो मुझे मस्त दिख रही है यहाँ पर। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स से कॉन्फिडेंस अलग लेवल पर, 9 ऑफ कप से खुश हो आप कि जो चाहिए वो मिल रहा है, बट एट द सेम टाइम जैसे ऐसी वाइब है कि सब कुछ तो है लेकिन मन क्यों उदास है नाज, मन क्यों उदास है। वो मन इसलिए उदास है क्योंकि स्पिरिचुअल लेवल पर वो जो अगली साइड है अर्थ की या इस प्लैनेट की, वो आप देख रहे हो, और उसकी वजह से आपको लग रहा है कि हाँ माय गॉश, मतलब क्या किया जाए इस चीज़ के बारे में। तो थोड़ी सी मिक्स्ड एनर्जी है टू बी ऑनेस्ट,
प्रैक्टिकल भी हो बट आप इमोशनल भी हो एट द सेम टाइम। ओके, तो ये 3 महीने थोड़े से 50-50 वाले मिक्स्ड एनर्जी से भरे हुए रहेंगे। 3D लेवल से आप खुश हो लेकिन स्पिरिचुअली आप खुश नहीं हो। ओके, सो बेस्ट एडवाइस यहाँ पर यही होगी कि चीज़ों की स्पिरिचुअल लेसन्स को पढ़ने की कोशिश करना। अगर कोई चीज़ बहुत तकलीफ वाली भी दिख रही है तो उसमें भी कोई ना कोई लेसन ज़रूर होगा, और खुद से यही पूछना है कि क्या लेसन है, इंक्वायर करने की कोशिश करना। ओके, ऑलराइट, नेक्स्ट सेट की बात करते हैं। Seven of Pentacles, excuse me, Ace of Swords and Eight of Swords. Interesting. Seven of Pentacles क्या है? कब होगा, कब होगा, होगा भी कि नहीं होगा। और Ace of Swords क्या है? बम, लो, हो गया, क्योंकि ये न्यू बिगिनिंग का कार्ड है, राइट। लेकिन एट ऑफ सोर्ड्स क्या है कि ये जो अब हुआ है, अब मैं इसको कैसे संभालूं। तो ये लिटरली तीनों कार्ड्स बात करते हैं कि पहले आप जिस चीज़ को मांगते हो कि ये चीज़ मुझे मिल जाए मिल जाए मिल जाए, वो जब मिल जाती है फिर वो आपके जी का जंजाल बन जाती है। तभी 7 से एनर्जी 8 में जा रही है, राइट। सो ये जो मैसेज दिया था मैंने आपको कि ये थोड़ी सी डामाडोल स्थिति दिख रही है, यहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ें आपके लाइफ में आ सकती हैं जो आपने खुद इनवाइट की, आप खुद इनवाइट करोगे कि हाँ आपने खुद मैनिफेस्ट की है, लेकिन अब आपको ये नहीं समझ आएगा कि इसको मैं संभालूं कैसे। तो इस टाइम पीरियड में आपको टीचर्स की, मेंटोर्स की, काउंसलर्स की बहुत ज़रूरत पड़ेगी। ओके, या ऐसे लोगों की जिनसे आप अमूमन हेल्प मांगते हो या एडवाइस मांगने के लिए जाते हो या फ़ोन करते हो, इन लोगों की आपको बेहद बेहद ज़रूरत पड़ सकती है इस टाइम पीरियड में, क्योंकि मेन मुद्दा क्या है, खुद को बैलेंस में लेकर आने का। ओके, सो यस, यहाँ पर आई थिंक कुछ लर्निंग लेसन्स भी होंगे, आपके भी थोड़े से कान खींचे जाएंगे कि नेक्स्ट टाइम ये गलती कैसे रिपीट नहीं करनी, क्योंकि यहाँ पर कुछ मिस्टेक्स आपसे मुझे रिपीट होते हुए दिख रही हैं। ओके, बट यस, ये आपकी इस विंडो की डिटेल है। नाउ लेट्स सी आपके फाइनल कार्ड्स हमें क्या बताते हैं। थैंक यू ग्रेट स्पिरिट्स। ट्रांसमिशन, पावर हाउस। ओके, तो आप जिन भी गॉड गॉडेसेस में बिलीव करते हो वो लिटरली आपको ब्लेस कर रहे हैं। आप देख रहे हो यहाँ से गोल्डन वाटर या गोल्डन लाइट निकल रही है। तो यस, यहाँ पर जो भी पावर सोर्स है, जो भी सोर्स एनर्जी है आपकी, वो आपको जैसे लिटरली तथास्तु की एनर्जी की, हाँ तुम्हें ये चाहिए, तुम्हें ये मिलता है। सो सोच समझ कर अपनी, आप चाहें तो अपना टाइम भी ले सकते हैं और फिर दोबारा से इस वीडियो को देख सकते हैं। सोच समझ कर कोई विश मांगना, वो आपकी विश यहाँ पर ज़रूर पूरी होगी। ओके, ये मैसेज है यहाँ पर, या गाइडेंस एंड नरिशमेंट। यस यस, आपके इर्द गिर्द साल 2025 में ना कैप्रिकॉर्न, टीचर्स गाइड्स बड़े कमाल के हैं। आपको बड़ी मतलब ज़बरदस्त इंफॉर्मेशन मिलने वाली है या गाइडेंस मिलने वाली है। ये एक आपकी सबसे बड़ी ब्लेसिंग साबित होगी। ये गाइडेंस आपको नरिश करेगी हर लेवल पर, सिर्फ स्पिरिचुअल लेवल पर ही नहीं, आपकी फिजिकल लेवल पर भी, आपकी हेल्थ के लिए, आपकी एजुकेशन के लिए, आपके रिलेशनशिप्स के लिए। जैसे मुद्दा क्या है कि कैसे आपकी लाइफ को तंदुरुस्त बनाया जाए, और वही चीज़ गाइडेंस के तौर पर आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट होगी। सो ये आपकी बड़ी ब्लेसिंग है कि टीचर्स बड़े कमाल के मिलेंगे आपको, या गाइडेंस बड़ी कमाल के मिलेगी। ओके, सो यस, ये है आपकी रीडिंग कैप्रिकॉर्न। होपफुली इस रीडिंग से आपको बहुत सारी गाइडेंस मिली होगी। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपनों के साथ शेयर कीजिएगा, पर्सनल रीडिंग के लिए वेबसाइट पर जाइएगा और नेक्स्ट रीडिंग तक मेरा वेट कीजिएगा। टेक केयर लव्स, बाय।